आप देख रहे हैं सिटी तहलका और हरियाणा भर में छोटी सरकार का जो है चुनाव, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं कई जिलों के अंदर। तो आप फिलहाल हम सोनीपत के अंदर हैं और सोनीपत में नगर निगम चुनाव है। तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, उनसे जानेंगे किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है प्रचार प्रसार कर रही है और कैसे कैंपेन करने वाले किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। गुप्ता जी, आपका स्वागत है सिटी तहलका में। धन्यवाद सर, जिस तरीके से छोटी सरकार का चयन करने के लिए लगातार जो है सियासत गरमा चुकी है, तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। किन मुद्दों पर चुनाव आम आदमी पार्टी का रहने वाला है, किस तरीके से आपने रणनीति तैयार की? आम आदमी पार्टी साफ सोनीपत, भय मुक्त सोनीपत, भ्रष्टाचार मुक्त सोनीपत, गंध मुक्त सोनीपत के लिए चुनाव लड़ेगी। सोनीपत के अंदर 24 घंटे अच्छी बिजली पानी मिले, सोनीपत की सड़कों में सुधार हो, सोनीपत के अंदर कूड़े के ढेर खत्म हो, सोनीपत के अंदर नालियों की सफाई प्रतिदिन हो, सोनीपत की सीवर व्यवस्था ठीक हो, सोनीपत में पीने के पानी की व्यवस्था ठीक हो। जो कॉर्पोरेशन के सारे काम उनकी एक ही जड़ है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करके जनता का पैसा जनता के लिए लगेगा तो सोनीपत विकसित होगा और उसी के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। कैंपेन की यदि बात करें, लगातार आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सफाई मुक्त हो, तमाम चीजों पे आपने जिक्र किया। यहाँ पर सरकार की प्रदेश अध्यक्ष की यदि बात करें तो उसी पार्टी से यहाँ से संबंध रखते हैं, मेयर उनका रहा है, वही उनको रिपीट किया गया है। कांग्रेस ने भी अपना वही रिपीट किया। क्या क्या लगता है आज बीजेपी के कुछ लोग मुझे मिले थे जी, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पे सोनीपत में अपने रिश्तेदारों को टिकट देने का आरोप लगा। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया और अपने रिश्तेदार को टिकट दी, वो पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं था। आज मैं बीजेपी की बात करने के बाद कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस का मेयर का कैंडिडेट कल नामांकन के था, आज भागने के लिए तैयार बैठा है क्योंकि वो डरता है कि बीजेपी डराती है और ये डरते हैं। बीजेपी खरीदती है और ये बिकते हैं। पिछली बार भी कांग्रेस का मेयर का कैंडिडेट जीता और बीजेपी ज्वाइन कर गया। राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी आपने देखा। तो आज कांग्रेस खुद लड़के खत्म हो। अन्य जिलों में भी जो है नगर निगम के चुनाव हो, इस तरीके से आम आदमी पार्टी अम्बाला और पंचकुला और सोनीपत तीनों जिलों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपराध के खिलाफ लड़ रहे हैं और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ। तमाम पार्टियां दावे करती हैं। रीजनल पार्टी की यदि बात करें, वो अब मैदान में दिखाई नहीं दे रही है। वो कह रहे थे कि हम तमाम जगह चुनाव लड़ेंगे, छोटे हो बड़े हो। क्या उसको किस स्थिति में देखते हैं आप? किस हरियाणा में कांग्रेस और जो सो कॉल्ड रीजनल पार्टियां हैं वो सारी बीजेपी की बेटी। हरियाणा में कहावत है, इनके ढोल में कहीं वोट डालो, बीजेपी के ढोल में नहीं। फिलहाल दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, हमारे शिक्षा, चिकित्सा और तमाम जो विकास की यदि बात करें तो वो बेहतर तरीके से हो रहा है। तो आप कैसे देखते हैं? फिलहाल सोनीपत की यदि बात करें तो सोनीपत में किस तरीके से? सोनीपत के अंदर प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार है। जनता के भले से इनको कोई लेना देना नहीं। जनता के लिए इन्होंने एक काम करा तो गिना के बता, जनता को इन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। प्राथमिक मुद्दे क्या रहेंगे यदि आपकी निगम में सरकार बनती है तो क्या रहेंगे? साफ सड़कें, कूड़ा मुक्त सड़कें, साफ नालियां, अच्छे सीवर का प्रबंध, पीने के पानी 24 घंटे बढ़िया प्रबंध, बिजली 24 घंटे मिले, सस्ती बिजली मिले इसका प्रबंध, सड़कें टूटी फूटी ना रहे इसका प्रबंध और भ्रष्टाचार खत्म करके जनता के टैक्स का पैसा जनता के विकास में मेयर प्रत्याशी आपने उतारा है सत्यवीर आर्य जी, वो किस तरीके से हैं और उनका थोड़ा सा आप डिटेल में कुछ बताना चाहिए? सत्यवीर आर्य एक रिटायर इंजीनियर है, क्वालिफाइड इंजीनियर है, एक्शन की पोस्ट से रिटायर हुए और काफी समय से सोनीपत के अंदर सेवा कर रहे हैं। सोनीपत के अंदर अनेकों सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए और जनता के दर्द को दिल में लेके चले।
अभी कुछ सूची आपकी बाकी है, किस तरीके से करने वाले, समय नामांकन का जो है काफी कम रह गया, अब किस तरीके से करने वाले आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी की प्रथम सूची तीनों नगर निगम के लिए जारी, दूसरी सूची आज रात को जारी। जी, शुक्रिया बात करने का। ये थे सुशील गुप्ता, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी पूरे कहीं ना कहीं वो पूरी पावर के साथ और पूरी शिद्दत के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। तीनों जगह, तीनों जिलों में वो अपने चुनाव प्रचार को जोर शोर पे, और उन्होंने पहली सूची भी जारी कर दी, जल्द दूसरी सूची भी वो जारी कर देंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि तमाम वो आम आदमी के जो मुद्दे रहेंगे उनको लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा ये मुकाबला किस तरीके से रहने वाला और किस करवट बैठेगा। सहयोगी के साथ मैं जितेंद्र रावत, सिटी तहलका।